हाय गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। हमारी ये वीडियो बहुत देर बाद यूट्यूब पे आ रही है, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने सोचा डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करना ही है। आई नो दैट कि मतलब कि इस चीज़ को ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात करना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मेरा ख्याल हमें बात करनी चाहिए। तो एक्चुअली जो रिलेशनशिप होता है वो स्टार्ट क्यों होता है? फर्स्टली तो रिलेशनशिप हमेशा तब स्टार्ट होता है जब एक लड़की को या एक लड़के को किसी की इंटेंशन की ज़रूरत होती है। मतलब किसी की भी, फॉर एग्जांपल उन्हें घर में इतनी इंटेंशन नहीं मिल रही, इतनी तवज्जो नहीं मिल रही, तो उनका दिल करता है मतलब कि कोई तो हो, हमें इंटेंशन दे, हमें इतनी तवज्जो दे। तो इस सिलसिले में उनको कोई भी इंसान जो अच्छा लगता है, उनको लगता है भाई इसी से प्यार मोहब्बत हो गया, यही शख्स हमारी केयर करता है, यही हमें टाइम दे रहा है। बेसिकली वो हम पे टाइम तो इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो हमें यही लग रहा होता है कि हमें इंटेंशन दे रहा है। हालांकि वो टाइम जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है उसके पीछे उसकी क्या कहते हैं ना, मतलब कि थिंकिंग है कि वो क्यों कर रहा है, वो सब चीज़ें हम नहीं जानते। लेकिन बस हमें वो शख्स अच्छा लग रहा है, बस फिलहाल के लिए, बात का बाद में देखी जाएगी। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग इस चीज़ से हो गई कि जी शख्स अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब हमने उसको प्रपोज कर देना है, या उसने किया तो ठीक है, फौरन एक्सेप्ट कर लो भाई, कहीं ये बंदा हाथ से ना चला जाए या ये बंदी हाथ से ना चली जाए। लेकिन कुछ अरसे बाद वो इंटेंशन 2 महीने 3 महीने के बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि हर रिलेशनशिप में प्यार नहीं होता, अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन ये चीज होती है, मतलब कि हमें कोई पहली दफा में अच्छा लग गया जी, और इतना अच्छा लग गया कि हम कहते बस इससे बात हो जाए। और लेकिन कुछ अर्से बाद मतलब हमें लगता है कि नहीं यार, मतलब बस अट्रैक्ट ही हुए थे हम, लेकिन चलो कोई नहीं, अब प्यार तो हो गया। वो प्यार नहीं होता। प्यार होता है जो मतलब कि 4 5 साल 8 10 साल आप जितना अरसा भी साथ रहें, वो स्टिल फीलिंग सेम रहे। अगर आपकी फीलिंग हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, 3 महीने बाद भी चेंज हो रही है, तो वो प्यार नहीं है, वो जस्ट अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन के अलावा एक चीज होती है, मतलब कि हमें भी पता होता है कि नेक्स्ट पर्सन सीरियस नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जब तक चीज चलती है तब तक चीज चला लें, ठीक है। आजकल लोगों ने इसको सिचुएशनशिप का नाम दिया हुआ है, लेकिन मुझे तो ये चीज बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत लगती है कि आप किसी के साथ हैं भी और एट द टाइम नहीं भी हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस शख्स ने हमारे साथ शादी नहीं करनी, और शादी तो दूर की बात है, मतलब कि जस्ट हम टाइम गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो चीज आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज होती है कि चलो ठीक है, मान लिया प्यार हो ही गया, हमें कोई शख्स अच्छा लग ही गया, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप कह लो ना कि सारी एफर्ट्स एक ही इंसान लगाए। मोस्टली क्या होता है कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तब सारी एफर्ट्स लड़के लगाते हैं। उनको बस ये होता है कि शायद ये चली ना जाए, या मतलब कि उनको भी शायद अच्छा लग रहा होता है ये चीज करना, इंटेंशन देना, एफर्ट्स दिखाना, अगर वो नाराज हो गई है तो मनाना, छोटी छोटी चीजों पे केयर करना, वो सब कुछ वो करते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन आफ्टर 3 और 6 मंथ, मतलब कि 3 से 6 मंथ के बाद वो सब कुछ बस खत्म। उसके बाद वो कहते हैं जी हमारे नखरे उठाए जाएं, और मतलब मैं ये नहीं कहती लड़के गलत हैं, लेकिन ऐसा होता है कि 3 से 6 मंथ लड़कियों के नखरे उठाए जाते हैं, उनके लाड उठाए जाते हैं, हर चीज होती है। लेकिन 6 मंथ के बाद फिर आप बेशक सारी जिंदगी साथ रहो, फिर लड़कों की ही बारी है नखरे दिखाने की, हर चीज करने की, और आपको करना पड़ेगा भाई, उठाने पड़ेंगे अगर साथ रहना तो। मतलब कि आपके पास चॉइस नहीं होती ना, कि नखरे उठा सकते हो तो उठाओ, अगर नहीं उठा सकते तो जाओ, वो चीज हो जाती है। लेकिन रिलेशनशिप इसी वजह से ही कहते हैं ना फ्लॉप हो जाते हैं। रिलेशनशिप तब चलते हैं जब दोनों साइड से इक्वल हो हर चीज, रिस्पेक्ट इक्वल हो, टाइम एक दूसरे को इक्वल दिया जा रहा है। बजाय ये कि वो कह रहा है कि जी मैं इस टाइम बिजी हूँ, वो कह रही है बाकी टाइम मैं बिजी हूँ, और ये बिजी बिजी चीजों में ही ना, मतलब कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकल रहा। तो एक दूसरे को टाइम देना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज फिर ये आ जाती है टाइम के साथ साथ कि आप एक दूसरे से लॉयल हो। सॉरी टू से दैट, अगर लड़का लॉयल नहीं है ना, तो वो ये चीज तो सोचे ही ना कि लड़की मेरे साथ लॉयल रहे। यार एक सिंपल सी चीज बताओ मुझे तुम लोग,
अपनी लड़की की दफ़ा तुम लोग बड़े पॉसेसिव हो जाते हो, यहाँ ना जाए, वहाँ ना जाए, मुझे बिना बताए ये ना करे, वो ना करे। लेकिन एट द सेम टाइम आप घर से निकलते वक़्त क्या उससे पूछते हो कि मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ? नहीं ना पूछते। घर से निकलते वक़्त इन्फॉर्म भी करते हो, एटलीस्ट इन्फॉर्म तक नहीं करते। लेकिन उस चीज़ के बावजूद आप चाहते हो मतलब कि हम उसकी ज़िंदगी के हुक्मरान बन के बैठ जाएँ कि जहाँ जाए हमसे पूछ के जाए, जहाँ जाए हमें पता हो। चलो ठीक है, पता होना चाहिए, लेकिन ये एक मतलब कि मुझे लगता है ये सेफ्टी के लिए चीज़ ठीक है। अगर आप रियल रिलेशनशिप में हैं, तो आपके बंदे को पता होना चाहिए कि आप इस टाइम कहाँ पे हैं। एटलीस्ट कोई कुछ हो जाता है, आजकल तो हालात इतने खराब है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है। जैसे और बहुत सी जगह पे लड़कियां सेफ नहीं होती, लेकिन उनको लगता है सेफ है। लेकिन अगर इस केस में लड़कों को होता है कि यार उसकी सिक्योरिटी का मसला है, मुझे पता होना चाहिए वो इस टाइम कहाँ पे है या कहाँ पे, उसके बाद आ जाती है ये बात कि मैं तो बहुत बिजी बंदा हूँ, लेकिन जब मैं फ्री हूँ 24 घंटों में से जो 1 घंटा या आधा घंटा मैं फ्री हूँ, उस आधे घंटे में वो बंदी मुझे अवेलेबल हो। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप 24 घंटों में आधा घंटा उसको देना चाहते हैं, लेकिन आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी आधे घंटे में वो बंदी अवेलेबल हो, अपनी हर चीज़ छोड़ के, अपने हर काम छोड़ के वो आपको अवेलेबल हो? उस टाइम पे आप उसको अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं वो उस टाइम पे आपको अवेलेबल हो जिस टाइम पे आप फ्री हैं। तो ऐसा नहीं होता, मतलब दोनों को ये चीज़ करनी चाहिए कि टाइम मैनेज करें और एक दूसरे से बात कर लें यार, मतलब आराम से बात कर लें कि आप जिस टाइम अवेलेबल हो, मैं जिस टाइम अवेलेबल हूँ। बेशक हम 10-10, 5-5 मिनट एक दूसरे को दे लेते हैं, ये ठीक है। मुझे इसके कि हम एक दूसरे को बिल्कुल टाइम दें। केयर भाई, केयर बहुत लाज़मी है रिलेशनशिप में। केयर करना बहुत टफ होता है। मैं मतलब कि मैं ये सच में कहती हूँ कि दिखाना कि हम केयर करते हैं और रियल में केयर करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब आप किसी के रियल में केयर करते हैं ना, हमें उसकी छोटी-छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। हमें छोटी-छोटी चीज़ों से उसकी ना टेंशन हो रही होती है। मतलब कि अभी वो क्या कर रही होगी, अभी उसने खाना खाया होगा कि नहीं, और स्पेशली जो चीज़ होती है वो मूड की होती है। लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। अगर आप रिलेशनशिप में एटलीस्ट आप लोगों को एक दूसरे के मूड समझना और चेंज करना और मूड अच्छा रखना आता होना चाहिए। मुझे इसके कि एक दूसरे का मूड डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यार लड़ाई झगड़े तो हर रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग के बगैर कोई रिलेशनशिप नहीं चलता। अगर अंडरस्टैंडिंग के बगैर रिलेशनशिप चल रहा है तो आप यकीन करें वो रिलेशनशिप नहीं है। वो कहते हैं ना, वो गुजारा हो रहा होता है कि बस मजबूरी है, गुजारा करना है। उनको फीमेल फ्रेंड्स भी चाहिए, लड़कों को 3-4 लड़कियां भी घुमानी चाहिए, लेकिन लड़की का कोई मेल फ्रेंड नहीं हो, लड़की किसी कजन से बात नहीं करती, मतलब उसके मोबाइल में कोई मेल कांटेक्ट भी नहीं होना चाहिए। लड़की पे पूरी नजर रखनी है, उसके हर पासवर्ड आपको चाहिए, उसके अपने मतलब कि आप कह लो ना बस कि वो कहीं गलत ना हो जाए, इस चीज की आपको टेंशन होती है बॉयज को। लेकिन बॉयज को ये टेंशन नहीं होती कि जो सब कुछ हम कर रहे हैं वो कितना गलत है। और एक मैं सच्ची बात कहने लगी हूँ, बहुत कम लोगों को मिर्चा लगेंगी, जो लड़के अपनी बंदी पे डाउट करते हैं ना, ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डाउट करते हैं कि भाई ये बंदी ऐसा ना कर ले, वैसा ना करे, कहीं मुझे चीट ना करी हो, कहीं किसी से बात ना करी हो। एक्चुअली में लड़कियां, तुम लोग सुन लो, वो लड़के ये चीजें कर रहे होते हैं। वो आपको चीट भी कर रहे हैं, वो और लड़कियों से बातें भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब उनको बस यही डर है कि ये चीज आपको ना पता चल जाए। और ये भी डर होता है कि आप भी वैसे ही ना निकलो ना, अगर आप भी ये सब चीजें करोगे तो फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा, क्योंकि आप ही तो लॉयल हो उसके साथ। लेकिन भाई जो बंदा सच में अपनी बंदी से लॉयल है ना, उसके लिए एक ही बंदी काफी है। या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स हैं तो मेरे भी मेल फ्रेंड्स होने चाहिए। मतलब कि इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन आप बराबरी का एक हक है, अब तो दुनिया इक्वालिटी को मानती है, तो इन बराबरी को आगे रखना चाहिए कि अगर लड़के की फीमेल फ्रेंड्स हैं तो फिर लड़के को ना लड़की के मेल फ्रेंड से इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स का मतलब मेरे नजदीक ये है कि ठीक है, ओके ओके वाली फ्रेंडशिप, क्लोज फ्रेंडशिप नहीं जिसे आप हर बात कर रहे हो। सजेशन दे रही हूँ कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, आपकी लड़ाइयाँ हैं, आपकी अच्छाइयाँ हैं, आपकी खुशियाँ हैं, हर छोटी छोटी चीज़ है, कभी किसी से शेयर नहीं करो। जो दोनों की बात है वो दोनों आपस में रखो, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियाँ किसी से शेयर करते हो ना, तो बहुत बहुत लोग होते हैं आपसे हसद करते होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता। तो ये हमारे मजहब में भी है कि हसद की नज़र से बचो। ये आ जाती है
कि आप अपना जब दुख किसी से शेयर करते हो ना कि मैं इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हूँ, मतलब हमारी छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सब कुछ, जब आप ये चीजें शेयर करते हो, आप यकीन करो लोग खुश नहीं होते कि अच्छा इसने मुझसे ये शेयर की, लोग मजाक बनाते हैं इस चीज का, और तब लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। अगर आप चाहते हो लड़ाइयाँ ना बढ़े तो ट्राई किया करें कि आप लोग अपने दोनों की बात एक दूसरे तक रखा करें, आगे शेयर नहीं किया करें। उसके बाद ठीक है, आपने ट्राई करनी है कि एक दूसरे को जितना उसके समझे, स्पेशली एक दूसरे से सच बोलें। जो लोग रिलेशनशिप में रह के एक दूसरे से सच नहीं ना बोलते, समझे वो रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि अब जिस रिश्ते में सच नहीं है वो रिश्ता ही नहीं है भाई। रिश्ता वही होता है जिसमें सच होता है, जिसमें आप एक दूसरे से मतलब कह लो कि कुछ छुपा नहीं सकते। मैं तो खुद इस तरह क्यों इतना बोलती हूँ, मतलब ये अपने कहते हैं ना, मैं तो अपनी स्पीड में बोलती रहती हूँ, चाहे जो मर्जी मेरे मुंह से निकल जाए। तो जो लोग अपने रिलेशनशिप में हर चीज शेयर करते हैं ना, तो स्पेशली लड़कियों को चाहिए है कि वो भी हर चीज शेयर किया करें, लड़कों को चाहिए वो भी हर चीज शेयर किया करें। छोटी छोटी चीजें जो पूरे दिन की होती हैं वो जब आप लोग शेयर करते हैं तो आपकी बातें लंबी होती हैं, आप एक दूसरे को समझते हो। इवन ये चीज होती है कि हाँ जी एक दूसरे पे हम ट्रस्ट करते हैं तभी तो हम इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं। होता है ना कि आप उसी को अपना सब कुछ बताते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हो, तो आप उसी को ही सब बताएंगे ना जो बहुत करीब होगा। अगर आप डिसलॉयल है ना अपने पर्सन के साथ, लड़की हो आप लड़का हो आप कोई भी हो, ठीक है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचो कि अगर आप उसके साथ डिसलॉयल हो, ठीक है, तो वो आपके साथ लॉयल होना चाहिए। नहीं, वो आपके साथ लॉयल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ना मुकाफाते अमल है। जरूरी नहीं है मतलब कि आपको किसी ने चीट किया है या आप अपने बंदे पे चीट कर रहे हो तो अगला जो मतलब कि आपका है बंदा वो भी आपको चीट कर रहा है, नहीं नहीं। लेकिन आप ये नहीं सोचो कि वो कभी चीट ना करे। मैं कह रही हूँ फिलहाल ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं, बाकी बातें फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो।